त्रिपाठी और स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हैं? है ना जबरदस्त? वेरी गुड दोस्तों, आई एम लामोफेरा योग माया एंड रेकी ग्रैंड मास्टर, रिस्ट वॉश थेरेपिस्ट, सिग्नेचर योगा एंड पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, हीलर, जिसमें बहुत सारे लोग हीलिंग मेडिटेशन के थ्रू और अलग अलग थेरेपी के थ्रू जुड़े हुए हैं वर्ल्ड वाइड। आप फर्दर डिटेल के लिए हमारी वेबसाइट और हमारे गूगल पेज जहाँ पे रिव्यू हुआ है, आप बिल्कुल जाके वहाँ पे देख सकते हैं और अपना भी रिव्यू छोड़ सकते हैं, जिससे दूसरों की मदद हो। तो हम आज के वीडियो में कुछ ऐसी चर्चा करने वाले हैं कि ईश्वर आपके भीतर समाया हुआ है। आप जो भी सत्य रूप में करते हैं, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं, प्रभु उसी में प्रसन्न होते हैं। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझमें है, जाग सके तो जाग। कबीरदास का बहुत अनुपम दोहा है ये, और ये कहता है ज्यों तिल माही तेल है, जैसे तिल से तेल निकलता है, तिल को आप पेरोगे तो उसमें से तेल निकलेगा। ज्यों चकमक में आग, जिस तरह पत्थर से दो पत्थर का आपस में रगड़ करने से आग निकल जाती है, आग उसमें विद्यमान है, उसी तरह तेरा साईं तुझ में है। ये पिंड जो है, इसी पिंड में ईश्वर विद्यमान है। तो अगर पावर बढ़ानी है, अपनी चेतना बढ़ानी है, तो बाहर पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वहां भी आरोपित करके करनी चाहिए, वो एक स्टेप है। लेकिन अगर आप और बेहतर अपने आप को बढ़ाना चाह रहे हो, तो अपनी शरीर का, अपनी चेतना का, यानी अपने भीतर बैठे उस शक्ति का, उस ईश्वर का सम्मान कीजिए, उसकी सेवा कीजिए। कैसे हो सकता है ये प्रोसेस? क्या होगा? ये प्रोसेस होगा डीप स्लीप, गहरी नींद लीजिए, साउंड स्लीप, डीप स्लीप, अच्छी डाइट यानी वही खाइए जो खाना चाहिए, सब कुछ नहीं। शरीर मंदिर है, ईश्वर इसमें है, तो वही डालिए जो इसके लिए बेहतर है। एक्सरसाइज कीजिए। चलो मैं क्रम से बता देती हूँ। डीप स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, अपना बेहतर कीजिए। और इसके साथ डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस। आपकी सांसें ही तो ईश्वर है, वही तो महाकाल है, वही तो शिव और शक्ति है। शर योग में बहुत डिटेल से चर्चा करते हैं, और कैसे सांसों को लेना है, कैसे क्या करना है, सांसों से कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, इसकी विशेष जानकारी दी जाती है। और ये सिर्फ जानकारी से नहीं होता, जानकारी कई बार लोगों को बहुत कुछ होती है, प्रैक्टिस में लाना होता है। जैसे जैसे स्लोली ग्रेजुअली आप छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिस में लाना शुरू करते हैं, अपने सांसों के प्रति जागरूक होना शुरू करते हैं डीप ब्रीदिंग के साथ, तो इस शरीर की चेतना बढ़ती रहती है। और साथ में डिहाइड्रेशन, अपने शरीर को प्रचुर मात्रा में जल देना भी जरूरी है। जैसे कि बॉडी वेट के हिसाब से माना जाता है कि 2.5 से लेके 3, 3.5, 4 लीटर जल दिन भर में होता है। वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, जैसे बॉडी वेट जिसका जितना है, जितनी कंजम्पशन है, उस हिसाब से। और जाहिर सी बात है, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा कि पानी पीते हैं, उनको लगता है पानी ही पीना सब कुछ है, तो पानी ही पिए चले जा रहे हैं। नहीं, तरीका समझ लीजिए पानी पीने का। जैसा तरीका है, जितना पानी पीना है, बॉडी में 70% जल है, निसंदेह उस जल को अच्छे से डालिए, उसका यूज कीजिए। टाइम पता होना चाहिए, प्यास जब लगे अच्छी गहरी तब पीजिए, विराम भी दीजिए, और आप देखेंगे कि आपका शरीर सुंदर, सुडौल, अच्छा, और उसकी ऊर्जा चरम पर चढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग।
तेरा साईं तेरे साथ हमेशा विद्यमान है 24/7 इसी शरीर में। इसका मतलब ये नहीं कि आप मंदिर ना जाओ, आप पूजा ना करो, सब कुछ करो, लेकिन इस शरीर का ख्याल रखो, क्योंकि ये है भीतर है तो ही बाहर है। मान लीजिए बाहर आप कुछ देख रहे हैं, कोई कंडीशन है, कोई सिचुएशन है, कोई रिश्ता है, कोई पद प्रतिष्ठा है, बाहर जो आरोपित हो रहा है वो आपके होने से हो रहा है। और आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, आप आनंदित हैं, आप ऊर्जावान हैं, तो ही आप बाहर भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये बात समझते हुए अपनी चेतना पर ध्यान दीजिए। हमने बात की थी कि डीप स्लीप होना चाहिए, इसके लिए डीप स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट अच्छी, बॉडी के लिए बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये मंदिर है, वही डालिएगा जो इसके लिए अच्छी हो, जीव के लिए नहीं। एक किसी संत का महान वाक्य है, जीव तो छोटी सी है, उसके चक्कर में, उसके उलट फेर में, उसके फेर में पड़ के हम अपने पूरे शरीर की वाट क्यों लगाएं। तो शरीर के लिए जो बेहतर हो वो खाइए, वो अच्छा है, ठीक है। और पेट ना तो भरा होना चाहिए पूरा, ना खाली होना चाहिए, तो ही आप चेतनवान महसूस करेंगे, तो ही आप अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने की स्थिति में बने रहेंगे, तो ही आप प्रोडक्टिव रहेंगे। अच्छा सुंदर सुपाच्य भोजन लीजिए, जल्दी पच जाएगा, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे आप। डीप ब्रीथ आपको पावर देती है। लंबी गहरी सांस, पेट भरकर सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। आप देखेंगे कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, दिमाग स्थिर हो जाएगा, शरीर मजबूत हो जाएगा। जब दिमाग स्थिर है, शरीर मजबूत है, तो आप जो चाहे इस धरती पर कर सकते हैं, पा सकते हैं, ईश्वर को भी पा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर भी शांत मन से ही समझा जा सकता है, करीब आया जा सकता है, पाया जा सकता है। और जब चेतना होगी आपके भीतर, तो ही कुछ कर पाएंगे। तो हमने देखा डीप स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीथ एंड डिहाइड्रेशन, पानी पीना। और इसके साथ ही आप अन्य तरीके से जो भी तरीका अपनाएं, इस शरीर का इस्तेमाल करें अपनी पावर को बढ़ाने में, दौड़े, भागें, जो भी करें, पसीना बहाएं, पैसे कमाएं, सही तरीके से आपकी चेतना आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इतनी पावरफुल चीज है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जागिए, उठिए, अपनी पावर को बढ़ाइए और अपने लिए, अपनों के लिए, इस देश के लिए और इस विश्व के लिए कुछ करके जाइए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मेहरबानी। और अगर आप नए हैं और आप इस वीडियो को जो है अभी तक लाइक नहीं किया, कर लीजिए, सब्सक्राइब और लाइक, जो भी चीजें होती हैं इजीली वो चीजें कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आपको जल्दी सबसे पहले मिले। थैंक यू।